बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप फेसबुक पोस्ट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन करना मैं आपको डिफरेंट वेज से सिखाऊंगी। सबसे पहले इसका मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको प्रोफेशनली डिज़ाइन करना सिखाऊंगी कि आप इसको प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें और इसका एक एक स्टेप आपको क्लियर हो सके। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ कि आप फेसबुक पोस्ट को प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी। जैसे यू माइट वांट टू ट्राई में वाइट बोर्ड्स फेसबुक पोस्ट्स है, तो यहाँ पे आपने फेसबुक पोस्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको फेसबुक पोस्ट की स्किल कैनवा पे नहीं मिलती तो आपने इसको सर्च कर लेना है। अब फेसबुक पोस्ट बेसिकली किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती हैं, एड्स होते हैं। ये जब भी आप किसी कंपनी की किसी भी चीज़ के हवाले से आप जब उसकी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे होते हैं तो आप फेसबुक पोस्ट के थ्रू उन एड्स को लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सिंपल मेथड बता देती हूँ कि आप सिंपली फेसबुक पोस्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट को चूज़ किया है जिसमें लिखा हुआ है वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटर। नीचे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेंड योर CV नाउ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऑनलाइन ट्यूटर के बारे में पोस्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से जस्ट उसका हेडिंग उसकी चेंज करनी है। यहाँ पे आपने लिख लेना है वी आर हायरिंग ऑनलाइन ट्यूटर। अब ऑनलाइन ट्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है ओवर 18 ईयर्स ओल्ड, हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल। ऑनेस्ट, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स को लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एक ट्यूटर को हायर करना चाह रहे हैं तो आपने उसकी क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन करनी होगी कि जो ट्यूटर है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ MSc। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक फ़िज़िक्स का ट्यूटर चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लेंगे MSc फ़िज़िक्स और ब्रैकेट में आप उसकी परसेंटेज के बारे में बताएंगे कि उसके मार्क्स किस कैटेगरी के होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट डिवीज़न, DIVISION, फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ तक मैंने सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स को एंटर किया है। इसी तरह आप भी इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे जब आपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर लेनी है तो इसके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर्स को चेंज करने के लिए आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और नीचे आपके सामने कलर का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं आपने इस कलर को चूज़ कर लेना है और इस तरह से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स की एडिटिंग के बाद आपने अगर आप यहाँ से पिक्चर को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से इमेज भी रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे गैलरी से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने अपलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपके सामने अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है और आपके सामने गैलरी की सारी पिक्चर्स शो होंगी। अब उसमें से जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं आपने उस पिक्चर को चूज़ करना है और वो पिक्चर आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने खुद ऑलरेडी एक पिक्चर अपलोड कर रखी है। यहाँ से पिक्चर को आपने सेलेक्ट करने के बाद उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जिस तरह की भी आप उसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आपने उस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद इस तरह से आप एक फेसबुक पोस्ट को सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप खुद एक फेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने खुद उसको कैसे डिज़ाइन करना होगा। खुद एक फेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपने यहाँ से सबसे पहले एक ब्लैंक टेम्पलेट को चूज़ कर लिया। ब्लैंक टेम्पलेट को चूज़ करने के बाद अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट को चूज़ करना नहीं आता तो आपने क्या करना है, कोई भी एक पिक्चर को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चूज़ करके दिखा देती हूँ कि कोई भी आप एक फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट चूज़ करें और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ से आप उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दें और जो आपके पास पोस्ट है आप उसको बिल्कुल टोटली ब्लैंक कर दें। यहाँ से आपने उसके सारे आइकन्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक फ़ेसबुक पोस्ट को तैयार करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस फेसबुक का जो आप फेसबुक पोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं आप इसका कलर्स सबसे पहले डिसाइड करें कि आप इसको किस तरह के कलर्स में इसकी एडिटिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई एक कलर चूज़ कर लिया है।
अब उस कलर को चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है आपका, उसके लिए आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जब आप एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आएंगे तो नीचे आप जब थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो डिफरेंट फ्रेम्स आपको शो होंगे। यहाँ से आपको जैसा भी फ्रेम चाहिए आपने वैसा एक फ़्रेम यहाँ से चूज़ कर लेना है। आप फ्रेम चूज़ करने के बाद इसके अंदर आपने पिक्चर की एडजस्टमेंट करनी है। पिक्चर की एडजस्टमेंट करने के लिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपलोड्स के ऑप्शन पे जाना है। अपलोड्स के ऑप्शन पे बिल्कुल वही मेथड है जैसे अभी पहले मैंने आपको गैलरी से पिक्चर्स को लेने का बताया है, उसी तरीके से आपने पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ से एक पिक्चर को चूज़ करके उसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी है। अब एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट की भी एडिटिंग करनी है। टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जैसा भी एक टेक्स्ट चाहिए वैसा आप एक टेक्स्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और उसमें आपने एडिटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ से मैं एक टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ और उसमें मज़ीद एडिटिंग करती हूँ। आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप अपना एक टेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं आपने उस टॉपिक को यहाँ पे एंटर करना है और टेक्स्ट की आपने एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स, SKILLS। ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स लिख के आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के साइज़ को आप छोटा कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मज़ीद एक से ज़्यादा टेक्स्ट को एंटर करने के लिए अगेन आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपने टेक्स्ट के स्टाइल को चूज़ करके उसमें एडिटिंग करनी है। यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ ऑनलाइन स्किल्स के बाद यहाँ से जो ऑलरेडी टेक्स्ट एंटर है उसको आपने रिमूव करना है और उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जॉइन माई ग्रुप GROUP ग्रुप टू अर्न न्यू अर्निंग स्किल्स ARNING अर्निंग स्किल्स SKILLS स्किल्स ऑन डेली बेसिस DAILY डेली BASIS बेसिस। अब यहाँ तक तो मैंने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उसको यहाँ पे एंटर किया है। अब टेक्स्ट को एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें एलिमेंट्स को भी लगा देना है ताकि आपने जो एक पोस्ट तैयार की है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट हो। अब एलिमेंट्स के एडजस्टमेंट के लिए आपने क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एलिमेंट्स पे। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट एलिमेंट्स शो होंगे। अब आपको जैसा भी एलिमेंट चाहिए वैसा यहाँ पे आपने लिख कर सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अर्निंग आइकन्स ICONS। अर्निंग आइकन्स लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने डिफरेंट अर्निंग आइकन्स शो हो रहे हैं। अब अगर आप इनको ग्राफिक्स में जाकर भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स में भी आप इनको देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है आप चूज़ कर सकते हैं। और फ़ोटोज़ में जाकर भी आप यहाँ से भी डिफरेंट आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई ग्राफिक्स से एक आइकन चूज़ कर लेती हूँ और आपको एलिमेंट्स की एडिटिंग भी सिखा देती हूँ कि आपने एलिमेंट्स को कैसे एडिट करना होता है। यहाँ से आपको जो भी सबसे ज़्यादा बेस्ट आइकन लगता है आपने वही एक आइकन चूज़ करना है और उसकी आपने यहाँ पे एडिटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ से मैं एक आइकन को चूज़ कर लेती हूँ और उसकी यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक आइकन को भी एंटर कर लिया है। अब इसी तरह आप भी अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आइकन्स को चूज़ करके उनको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इस तरह से आप एक फ़ेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल्स को, उनके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल चाहिए आपने उस पर क्लिक करके यहाँ से आपने अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है। जो भी आपको स्टाइल चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। सो अब जो आपने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट डिज़ाइन की होगी उसको आपने सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपने टॉप पे अपवर्ड एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपवर्ड एरो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइल टाइप पे आपके सामने डिफरेंट फाइल टाइप्स आएंगी कि आप अपनी पोस्ट को JPG में, PNG में, PDF स्टैंडर्ड में, PDF प्रिंट में किस टाइप में आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं।
आप जिस भी टाइप में सेव करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है और नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो फेसबुक पोस्ट आपने तैयार कर रखी है वो यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन की है वो मेरी गैलरी में भी सेव हो चुकी है। अब इसके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखकर सर्च करना है फेसबुक पोस्ट्स, फेसबुक पोस्ट, POST पोस्ट। जब आप फेसबुक पोस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट फेसबुक पोस्ट के डिज़ाइन शो होंगे और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे डिफरेंट फेसबुक पोस्ट के डिज़ाइन शो हो रहे हैं और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी हैं। यहाँ से मैं कोई एक पे क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये एक फ़ेसबुक पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है 9 यूनिक एंड ऑसम सोशल मीडिया पोस्ट। अब यहाँ पे ये सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में ऑफ़र कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप भी इसी तरह की डिफरेंट पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक की आपने करनी होगी उस तरह के आपने जस्ट एलिमेंट्स को चूज़ करके यहाँ पे लगाना होगा। अब इनकी जो अर्निंग है इस तरह की फ़ेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन करने की वो $30 से $80 तक की है और आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल मेथड से डिज़ाइन की गई है। इसी तरह आप आगे मज़ीद डिफरेंट वे से देख सकते हैं। जैसे मैंने फ़र्स्ट आपको दिखाई थी कि आप पिक्चर्स की एडिटिंग करके साइड पे आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी मेथड से तैयार की गई है और यहाँ पे ये $100 से $300 तक की सेल आउट की जा रही है और ये सबसे सिंपल और इजी टेक्निक है और इसके थ्रू कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर्स मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अब जब आपने एक फ़ेसबुक पोस्ट को तैयार कर लेना है और फाइवर पे आपने जब उसको पोस्ट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको मैसेज के ऑप्शन में मिलेगी। अब आपने कितने ऑर्डर्स को कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में मिलेगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। मज़ीद इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्किल्स सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी तरह की न्यू अर्निंग स्किल्स सीखने को मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।